अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी ब्यूटीफुल फैमिली, ब्यूटीफुल सोल्स। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। और मैं आज आपके लिए फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। ये मैंने रीडिंग जो है वो आई थिंक अगस्त में की थी, और इसके बाद मुझे इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, पर मुझे जो है वो टाइम ही नहीं मिल रहा था। फाइनली आज जो है मैं आपकी रिक्वेस्ट पर नेक्स्ट 7 डे की रीडिंग दोबारा जो है वो लेकर आई हूँ। और आज हम चेक करेंगे कि अगले 7 डेज़ जो हैं, ठीक है, अगले 7 डेज़ जो हैं वो कैसे रहने वाले हैं या क्या होने वाला है अगले 7 डेज़ में। कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। कुछ अच्छा हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी चीज़ जो है वो आने वाली हो, कोई गुड न्यूज़ आने वाली हो, कोई ऐसी चीज़ होने वाली हो जो आपकी लाइफ को हिला के रख दे, ठीक है। कोई न्यू रोशनी आ जाए, ठीक है। कोई नया रास्ता आपके लिए खुल जाए, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो अगर आप लोग जो हैं वो तैयार है जानने के लिए कि लाइफ जो है वो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ जो है वो किस मोड़ पर जो है जाने वाली है, जा सकती है, और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको किस एनर्जी में रहना है, अभी आप किस एनर्जी में हैं, और गाइडेंस आपके लिए क्या है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैसेजेस मुझे जो है वो आप लोग के आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो रिसीव होते हैं गाइडेंस के लिए। गाइडेंस आप लोगों को जो है वो फॉलो करनी होती है, जो मैं आपको रीडिंग में बता रही होती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आते हैं जब मैं कोई रीडिंग अपलोड करती हूँ, तो सब लोग मुझे बता रहे होते हैं कि वो रीडिंग जो है वो उनसे रेजोनेट हुई। तो अगर वो रीडिंग जो है वो आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो आपको लाजमी उसको क्लेम करके जो है उसकी गाइडेंस को फॉलो करना होता है। जब आप गाइडेंस फॉलो करते हैं तो आपको वही रिजल्ट मिलते हैं जो मैं आपको बता रही होती हूँ कि गाइडेंस फॉलो करने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत जो है वो अच्छा फीडबैक जो है वो मिलता है रीडिंग्स का, और मैं बहुत जो है वो शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह पाक की, क्योंकि ज़ाहिर इसमें मेरा जो है वो कोई कमाल नहीं है, अल्लाह पाक का कमाल है कि उन्होंने मुझे जो है वो वसीला बनाया आप लोग की गाइडेंस के लिए। और आप लोग की जो है वो दुआएं मेरे साथ है, जो मेरे लिए जो है वो सबसे बड़ी बात है। अब जो है वो इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप भी देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जो है वो क्या आने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ में, क्या होने वाला है, तो आप मेरे साथ एंड तक बने रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो है वो जर्नल रीडिंग होती है, ठीक है। बहुत सारे कलेक्टिव्स की जो है वो इसमें एनर्जी जो है वो शामिल होती है। अगर आप जो है वो रीडिंग देखकर आपसे रेजोनेट होती है और कोई बहुत बड़ा फ़ैसला आप इसी रीडिंग के बेसिस पे बनाना चाहते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना है। आपने प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें, किसी और से लें, जिस पे आपका ट्रस्ट डेवलप है, आपने उसे गाइडेंस लाजमी लेनी है कोई भी ऐसा बड़ा लाइफ का डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी आपका तभी जो है वो उसी वक्त का मैसेज होगा, यानी उससे नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपका ये मैसेज होगा, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हम चेक करते हैं कि जो है वो आपकी 7 डेज़ की जो है वो ओवरऑल थीम या एनर्जी जो है वो क्या आने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करे कि नेक्स्ट 7 डेज़ की थीम जो है वो क्या रहने वाली है, क्या एनर्जी है, कोई ब्लॉकेजेस, चैलेंजेस जो हैं वो क्या आने वाले हैं मेरे व्यूवर्स को, है क्या एनर्जी है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या एनर्जी जो है वो मेरे व्यूवर्स पे जो है वो डोमिनेट करने वाली है, ठीक है। 3 कार्ड जो हैं, ओके, हमारे पास आ गए हैं 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करे कि मेरे व्यूवर्स की इस टाइम पे करंट एनर्जी, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी, वो करंट एनर्जी क्या है, ठीक है, वो किस एनर्जी में है इस टाइम। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करे कि मेरे व्यूवर्स, मेरे सुनने वाले जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी जो हैं वो क्या है। ओके, तो करंट एनर्जी तो भाई आपकी बहुत हैवी मुझे दिखाई दे रही है। टूटा हुआ दिल, बिखरे हुए, टूटे हुए, डिससेटिस्फाइड, हर्ट दिखाई दे रहे हैं मुझे आप लोग, ठीक है। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करे कि नेक्स्ट 7 डेज़ में जो है वो क्या होने वाला है, क्या कोई चैलेंज आने वाला है, कोई खुशी आने वाली है, कोई इंसान है, कोई चैलेंज है जिसका सामना करना पड़ेगा, कोई ब्लॉकेजेस हैं। ओके, कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट एंड एस ऑफ कप्स के जो है वो कार्ड्स आ गए हैं। प्लीज़ अल्लाह पाक मेरे व्यूवर्स के लिए जो है वो नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए क्या गाइडेंस या क्या आउटकम है, आपकी तरफ से क्या मैसेज है जो आप देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि ओके, सॉरी, कार्ड जो है वो एक नीचे चला गया है, एक कार्ड आपका ये आया है और दूसरा कार्ड जो है ओके।
तो ये कार्ड जो है वो हमारा नीचे गिर गया था। कार्ड जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास आए हैं 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट, एस ऑफ कप्स एंड देन दोनों कप्स के कार्ड है 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि आपका थीम जो है वो क्या मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका नेक्स्ट 7 डेज़ का थीम जो है वो इमोशनल फुलफिलमेंट, इनर पीस और सोल कनेक्शन का जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो आपका 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये कार्ड जो है वो कनेक्शन, हार्मनी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है। ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है कि अगले 7 डेज़ में किसी के साथ जो है वो इमोशनल बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग हो सकती है। ठीक है, चाहे फिर वो रोमांटिक हो, कोई फ्रेंडशिप हो, या आपने अपने आप के साथ एक नई समझ को पैदा करना हो। ठीक है, तो इस तरह की मुझे जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो किसी और इंसान के साथ हो या आपके आपके साथ जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही हो। ये कार्ड जो है वो बताता है कि आप किसी के साथ सेम पेज पर आ सकते हैं। ठीक है, ये होता है ना कि बाज़ औक़ात किसी डील्स में, किसी रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में दो अलग अलग बंदे जो हैं वो दो अलग अलग पेजेस पे जा रहे होते हैं। ठीक है, एक बंदा कहता है ऐसा है तो दूसरा कहता है ऐसा है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई तो है जिसके साथ जो है वो आप सेम पेज पर आ सकते हैं। ठीक है, अगर पहले जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो मुझे लग रहा है कि आप क्लैरिटी जो है वो आने का टाइम है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड है विश फुलफिलमेंट और इमोशनल सेटिस्फेक्शन को दिखाता है। ठीक है, ये जो है वो विश कार्ड है। ठीक है, और ये बता रहा है कि अपने दिल की एक छोटी या बड़ी विश पूरी होने वाली है। ठीक है, कोई भी ऐसी विश जो आप बहुत अरसे से आपके दिल में थी, बेशक वो छोटी सी विश थी या कोई बड़ी विश थी, मुझे जो है वो दिखाई दे रहा है इस कार्ड से कि आपकी कोई विश तो डेफिनेटली जो है वो इन 7 डेज़ में या इन 7 डेज़ के बाद जो है वो पूरी होने वाली है। ठीक है, यहाँ से मुझे ये भी दिखाई दे रहा हो सकता है कि 9 डेज़ लाइक 7 डेज़ के बाद या 7 डेज़ के एंड पर या 9 डेज़ में आपकी या इन्हीं 7 डेज़ में या इसके एंड में या विद इन 9 डेज़ आपकी कोई विश ऐसी जो है वो पूरी होने वाली है। ठीक है, आपको एक ऐसी फीलिंग मिल सकती है जहाँ पर आप, हो सकता है आपके, मतलब वो कहते हैं ना जब आप किसी एक्साइटमेंट में होते हैं या आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो आप एकदम से कहते हैं कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, ये कैसे हो गया। ठीक है, लेकिन आपका दिल जो है वो खुश हो जाएगा। मुझे एक ऐसी फीलिंग जो है वो आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। सेल्फ वर्थ और ग्रेटिट्यूड का टाइम है ये आप लोग के लिए, बहुत ज़बरदस्त जो है वो टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। ये कोई भी आपकी विश फुलफिल हो सकती है। ठीक है, किसी के साथ आपका बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो सकता है, ये रोमांटिक भी हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई एक नई समझ अपने आप के साथ भी हो सकती है। ठीक है, फिर 4 ऑफ सोर्ड्स का जो आपका कार्ड आया, ठीक है, ये रेस्ट, रिफ्लेक्शन और इनर हीलिंग का कार्ड है। ये कार्ड क्या कह रहा है कि अगले 7 डेज़ में, ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको अपने माइंड को थोड़ा सा पॉज देना होगा, ओवर थिंकिंग से आपको दूर रहना होगा। ठीक है, और अपने इमोशंस को आपको क्वाइटली जो है वो फील करना है। ये जो है वो हीलिंग का टाइम है। शायद आपको किसी डिसीजन से पहले जो है वो थोड़ा सा स्पेस चाहिए और आपको वो स्पेस लेना है, आपको जो है वो पॉज देने की बहुत ज़रूरत है नेक्स्ट 7 डेज़ में। ठीक है, मतलब अभी करंटली अगर आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि क्या चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ सही नहीं हो रही, मेरे मुताबिक नहीं हो रही, कोई चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में जो है वो आपने पॉज लेना है, अपने आप को ज़्यादा परेशान नहीं करना है। अल्लाह पाक जो है वो आपके साथ हैं, अल्लाह पाक की रहमत आपके साथ है, तो आपने परेशान नहीं होना है। ठीक है, अगर मैं समरी आपको बताऊं कि नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए जो है वो आपकी थीम क्या कह रही है, तो जो मुझे दिखाई दे रहा है एक सोलफुल कॉम्बो जो है वो लेकर आ रही है नेक्स्ट 7 डेज़। ठीक है, दिल की बात समझने का टाइम है, अपने आप से खुश होने का टाइम है। ठीक है, अपने आप को समझने का टाइम है और थोड़ा सा इमोशनल रेस्ट लेने का टाइम है। ठीक है, आपको थोड़ा सा पॉज देने की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना चाहिए इन 7 डेज़ में? अगर रिलेशनशिप्स में ऑनेस्टी और सॉफ्टनेस नहीं है तो आपको वो लेकर आने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको ये सामने वाले बंदे को या किसी भी रिलेशनशिप में ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है, सॉफ्टनेस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपनी अचीवमेंट्स को आपको अप्रिसिएट करना है, छोटी हो या बड़ी हो, आपने अपनी अचीवमेंट्स को जो है वो, अपने आप को जो है वो आपने डिग्रेड नहीं करना है, आपने अपनी अचीवमेंट्स को जो है वो आपने अप्रिसिएट करना है। बेशक आपको छोटी सी अचीवमेंट मिलती है, बड़ी मिलती है, जो भी है आप उसे अप्रिसिएट करें, सेलिब्रेट करें। ठीक है, अपने माइंड को अपने रेस्ट देना है, मेडिटेशन करनी है, जर्नलिंग करनी है, या सिर्फ साइलेंस में भी आप रहें तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर है। ठीक है, और क्या नहीं करना चाहिए आपको? ओवर थिंकिंग नहीं करनी। ठीक है, बिल्कुल ओवर थिंकिंग आपने नहीं करनी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि ओवर थिंकिंग कर करके आपने वैसे ही अपनी ध्वजा जो है बनाई हुई है। तो ओवर थिंकिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी है। हर बात का सोल्यूशन जो है वो अभी नहीं मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बात आज जो है वो चीज़ ख़राब हुई और फ़ौरन आपको सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। तो आप ओवर थिंकिंग ना करें। जो डिवाइन टाइमिंग है, जब अल्लाह पाक चाहेंगे, आपने अल्लाह पाक पर अपना तवक्कल जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना है, और जब अल्लाह पाक चाहेंगे जो आपकी विश है वो पूरी होगी। ऑलरेडी मुझे यहाँ पे मैंने आपको बताया, मुझे दिख रहा है कि आपकी कोई विश जो है वो पूरी होने वाली है, बेशक छोटी सी विश है या बड़ी सी। आपने इमोशनल डिसीजन या इम्पल्सिवली डिसीजन नहीं लेने। ठीक है, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का जो है वो प्रेशर, ठीक है, अगर किसी की एक्सपेक्टेशन का प्रेशर है आपके ऊपर कि भाई ये बंदा जो है वो ये कहेगा, ये बंदा जो है वो क्या कहेगा, तो किसी की एक्सपेक्टेशन के प्रेशर में जो है वो आपने नहीं आना है। ठीक हो गया,
क्या करना है, आपने रिलेशनशिप में ऑनेस्टी लानी है, सॉफ्टनेस लाने की ज़रूरत है, चाहे आपकी तरफ से हो या किसी दूसरे की तरफ से हो। अचीवमेंट्स को अप्रिसिएट करें, अपने माइंड को रेस्ट दें, मेडिटेशन जर्नलिंग करें, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी करंट एनर्जी तो 3 ऑफ सोर्स आ रही है, ठीक है। ये मैंने पहले ही आपको बताया कि डिसअपॉइंटमेंट्स, हार्ट ब्रेक्स, बड़ा ही हैवी एनर्जी वाला कार्ड है, ठीक है। रिश्तों का दर्द हो गया, दिल का बोझ, कुछ ऐसे इमोशंस जो शायद किसी को बताए भी नहीं गए हैं, ठीक है। ऐसे इमोशंस का आपने बोझ उठाया हुआ है, ऐसे चीज़ों का आपने बोझ उठाया है जो शायद आप किसी से कह भी नहीं पा रहे, ठीक है। वो मतलब कह भी नहीं पा रहे, सह भी नहीं पा रहे, वो वाली मुझे आपकी सिचुएशन लग रही है कि आप ना किसी से कह पा रहे हैं, ना आप वो चीज़ सह पा रहे हैं, ठीक है। मतलब शायद आप किसी इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट से जो है वो गुजरे हैं, किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है, ठीक है, या कोई बात जो है वो आपकी दिल को चुभ गई है, मुझे बहुत ज़्यादा आप हर्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी बताती है कि आप भी हीलिंग फेज़ में हैं अभी, ठीक है। अभी जो है वो आपका हीलिंग फेज़ चल रहा है, लेकिन दर्द जो है वो आपका अभी फ्रेश ताज़ा दर्द मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आप खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो है वो काफ़ी कुछ टूट चुका है आपका, ठीक है। मुझे आप लोग इस तरह की एनर्जी में जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि शायद आप खुद को जो है वो दिखाने की कोशिश करें कि भाई मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये वो है, लेकिन मुझे अंदर से आप बहुत टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं गाइडेंस आपको बताऊँ, गाइडेंस दूँ, तो अपने इमोशंस को आपने सप्रेस नहीं करना है, ठीक है। सॉरी, अच्छा, आपने अपने इमोशंस को जो है सप्रेस नहीं करना है। आप किसी से नहीं कह सकते, आप अल्लाह पाक से बात करें। आप अल्लाह पाक को बताएं कि आपके क्या इमोशंस हैं, आप किन मसलों में हैं, क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है। आप लिखें, आप खुद से बोलें, मिरर टेक्निक करें, ठीक है। आप मिरर को बताएं, आप अपने आप को बताएं, आप खुद से बात करें, अल्लाह पाक से बात करें। आप जय नमाज़ बिछाएं, आप जय नमाज में बैठें, आप मंदिर जाते हैं, आप मंदिर जाएं, भगवान से, अल्लाह पाक से, जो भी जिस एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, आप उससे बात करें। उससे बड़ा सुनने वाला कौन हो सकता है आपका, ठीक है। तो आपने अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना, आप लिखें, बोलें, महसूस करें। रोने को मन कर रहा है, रोएं, लेकिन इस तरह मतलब खुद को सप्रेस ना करें आप लोग, ठीक है। ये अगर आपको लग रहा है कि आप के इमोशंस आपकी कमज़ोरी हैं, तो आपके इमोशंस, आपका रोना, आपका दर्द, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस आपकी कमज़ोरी नहीं है, ठीक है। हीलिंग आपकी तभी होती है, ठीक है। हम जब दर्द में होते हैं ना, तो हमारी हीलिंग तभी होती है जब हम अपने दर्द को समझते हैं, उसे हम नाम देते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। उसे अगर आप सप्रेस करते रहेंगे तो कैसे आपकी हीलिंग होगी। आप वल्नरेबल अगर हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी आपकी स्ट्रेंथ छुपी हुई है। आपने ये नहीं सोचना कि मैं वल्नरेबल हूँ, या मतलब मैं दुखी हूँ, मैं सैड हूँ, मुझे रोना आ रहा है तो ये मेरी कमज़ोरी है। नो, आप उसे सप्रेस कर रहे हैं, आप अपने दर्द को दबा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ज़ख़म आता है, ठीक है, आपको ज़ख़म आता है, आप उस ज़ख़म को जो है वो ऑइंटमेंट कोई लगाने के बजाय, आप उसको जो है वो कोई ट्यूब लगाने के बजाय, उसकी कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन, कोई चीज़ करने के बजाय आप उसको बस छुपा रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि वो सही नहीं होगा, वो दोबारा कहीं से टकराएगा तो फिर दर्द होगा, वो फिर सरफेस पे आ जाएगा। लेकिन जब आप उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, आप उसे हील करेंगे, तो इट मीन्स कि वो दर्द सही हो जाएगा। और इन फ्यूचर के लिए आपको अपनी हीलिंग करनी है, आप उसे सप्रेस नहीं करना उन जख्मों को, ठीक है, उस दर्द को। 9 ऑफ सोर्ड्स, अगर मैं बताऊं कि क्या, जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या होने वाला है 7 डेज़ में, ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, बहुत प्यारा मुझे वीक दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और बहुत ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स जो है, 9 ऑफ सोर्ड्स, हायरोफेंट, एस ऑफ कप्स, ठीक है। अगले 7 डेज जो है वो एक इमोशनल तेज़ी हो सकता है लेकर आए आपकी लाइफ में, ठीक है। इमोशनली उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन उसमें हीलिंग का प्रॉमिस भी छुपा हुआ है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड जो है वो एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग और इमोशनल वेट का कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड बताता है कि कुछ ऐसे लम्हे आ सकते हैं जहाँ आपको जो है वो रात को नींद ना आए, ठीक है, या दिल में आपकी गिल्ट हो, रिग्रेट हो, फियर हो, किसी चीज़ के छूट जाने का आपको डर हो, शायद कोई पुरानी बात या डिसीजन वापस आपके दिमाग में घूम रहा हो, ठीक है। शायद किसी इंसान की बात जिस वजह से आप इस एनर्जी में है, वो चीज़ आपके सामने आती रहे, बार बार आती रहे, लेकिन ये एनर्जी टेम्परेरी है, ठीक है, लेकिन इंटेंस हो सकती है, सही। तो ये दर्द आपको कुछ सिखाने आ रहा है, ठीक है। आपने इसे इग्नोर नहीं करना, इसे फील करें, लिख लें, जो भी दर्द आप फील करें, जो भी चीज़ आप फील करें, आप उसे लिखें, आप उसे भागें मत। मुझे लग रहा है कि आप मतलब इतने ज़्यादा हर्ट हैं और आप इतने ज़्यादा अपने दर्द से थक चुके हैं कि आप उसे सप्रेस करें, आप भाग रहे हैं अपने दर्द से। आपने ये नहीं करना है, भागना नहीं है आपने अपने दर्द से, ठीक है। आप उसे लिखें, जो भी चीज़ आपके माइंड में आ रही है, चाहे वो आपको रुला रही है, आप रो लें, आपको वो सोने नहीं दे रही है, इट्स ओके। आप अल्लाह के साथ लो लगाएं, आप अल्लाह पाक से बात करें, खुद का सुकून ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है। लेकिन आपने खुद को परेशान नहीं करना। ये जो है वो टेम्परेरी एनर्जी है, मुझे दिखाई दे रहा है, बेशक ये बहुत इंटेंस है, इसका दर्द, इसका पेन, इसकी तकलीफ मुझे बहुत इंटेंस दिखाई दे रही है, लेकिन ये टेम्परेरी है, ठीक है। ये दर्द जो है वो आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहा है, तो आपने इसे इग्नोर नहीं करना, फील करना है, ठीक है। हायरोफेंट का कार्ड जो है ये ट्रेडिशन, गाइडेंस, इनर विजडम का जो है वो कार्ड है, ठीक है। इस वीक में मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी एल्डर से, किसी मेंटोर से या किसी स्पिरिचुअल सोर्स से जो है वो आपको गाइडेंस मिल सकती है, ठीक है। कोई ऐसा बंदा, आपका कोई टीचर हो सकता है, आपका कोई मेंटोर हो सकता है, बॉस हो सकता है,
कोई ऐसा बंदा जिससे आपको गाइडेंस मिल सकती है, ठीक है। शायद आप किसी ऐसी सिचुएशन को समझने के लिए, ठीक है, रूल्स या वैल्यूज़ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि ये चीज़ ऐसे हो रही है तो इसके अगेंस्ट जो है वो मेरी लिमिट या मेरा रूल क्या होना चाहिए, या मेरी वैल्यूज़ क्या कहती हैं, ठीक है। ये कार्ड बताता है कि आपको अपने प्रिंसिपल पर खड़े रहना है, ठीक है। चाहे इमोशनल प्रेशर हो या कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, आपने अपने प्रिंसिपल्स पे खड़े रहना है, ठीक है। अपने दिल की बात किसी ट्रस्टेड इंसान से आपने शेयर करनी है, आपको लाजमी क्लैरिटी मिलेगी। मुझे यहाँ पे किसी का सपोर्ट तो आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई तो ऐसा इंसान है जिससे आपको गाइडेंस मिलेगी। अब वो कौन हो सकता है? कोई तो है जिससे आपको जो है वो गाइडेंस, बात करने की ज़रूरत है। किसी ट्रस्टेड इंसान से आप शेयर करें, बात करें, जिस पे आपको ट्रस्ट है कि आपको जो है वो कोई सही मशवरा देगा। और मुझे लग रहा है कि आपको क्लैरिटी जो है वो ज़रूर मिलेगी 7 डेज़ में, ठीक है। एस ऑफ कप्स जो है ये न्यू इमोशनल बिगनिंग, हीलिंग या लव का कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड जो है वो एक न्यू इमोशनल शुरुआत का सिग्नल देता है। हो सकता है कि कोई नया रिश्ता जो है वो आ जाए, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है, या किसी पुराने रिश्ते में न्यू वार्मथ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो मतलब अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो मुझे और आप चाहते हैं कि वही रिलेशनशिप आपका जो वो हील करे, ठीक हो जाए, तो मुझे उसमें एक नई वार्मथ आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि कोई न्यू रिश्ता जो है वो आपकी लाइफ में, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर करे, ठीक है। अगर आप लव कॉन्टेक्ट से ना देखें तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी जॉब में कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई जो है वो नया पाथ, नई अपॉर्चुनिटी खुलती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। कोई नई शुरुआत है। हो सकता है आपकी हीलिंग का कोई नया सफ़र जो है वो शुरू हो जाए। आपको अपने दिल को खोलने का मौका मिलेगा, ठीक है। और अगर आप रेडी हैं तो आपकी हीलिंग भी हो सकती है, ठीक है। इसी दौरान कोई नया लव आ रहा है, पुराना लव आ रहा है, पुराना इंसान आ रहा है, नया इंसान आ रहा है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई जॉब की ऑफर आ रही है, जो भी है, कोई हीलिंग का मौका मिल रहा है। इसी में आपको आपके दिल खोलने का मौका मिलेगा। और अगर आप रेडी हुए तो आपकी हीलिंग भी हो सकती है, ठीक है। अपने इमोशंस को फ्रीली फ्लो करने देना आपने, ठीक है। वल्नरेबल अगर आप हैं तो इट्स ओके, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वल्नरेबल होना भी आपकी स्ट्रेंथ है, इससे आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो अगर मैं आपको समरी बताऊं कि जो है वो क्या होने वाला है, तो सबसे पहले थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है कि इमोशनल प्रेशर जो है वो हो सकता है, ठीक है। गिल्ट, एंग्जाइटी इस कार्ड से जो है मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर गाइडेंस, क्लैरिटी, किसी ट्रस्टेड सोर्स से आने का जो है वो बहुत इम्कान मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कहीं से तो कोई सपोर्ट आपके पास आ रही है, कोई गाइडेंस आपके पास आ रही है। दिल का हल्का होना, इमोशनल शुरुआत, ये सारी चीज़ें जो है मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना। सेम वही चीज़ जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, वो दोबारा वही चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। आपने वाइज इंसान से आपको बात करने की ज़रूरत है। एडवाइस ले, गाइडेंस ले। वाइस आपका कोई मेंटोर हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा ट्रस्टेड दोस्त हो सकता है जो आपको समझे। वो कहते हैं ना, मतलब हर ऐरे गैरे को आपने जाकर उठाकर नहीं बता देना कि भाई मैं तो इस मसले में हूँ। लोग क्या करेंगे? वो आपका मजाक बनाएंगे। और कोई नहीं, आप अल्लाह पाक से जो है वो गाइडेंस लें, आप अल्लाह पाक से बात करें। तो कोई ऐसा ट्रस्टेड इंसान, कोई ऐसा बंदा जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है, आपको उससे बात करने की ज़रूरत है। आप एडवाइस लें, आप गाइडेंस लें, ठीक है। अपने दिल को खोलने से आपने डरना नहीं है, क्योंकि आपकी हीलिंग आपके दिल खोलने में ही छुपी हुई है। आप, मुझे लग रहा है कि इतने ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं कि अब आप ना इमोशनली ब्लॉक मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपने अपना दिल बिल्कुल बंद कर लिया कि अब मुझे ये दिल खोलना नहीं, क्योंकि इसके खोलने से मुझे हमेशा दर्द मिला है। तो आपने ये नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आपका दिल खुलने वाला, मुझे लग रहा है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में आएंगे जिसमें आपका दिल खुलेगा। आपने डरना नहीं है और हीलिंग की शुरुआत आपकी वहीं से हो सकती है, ठीक है। आपको क्या नहीं करना चाहिए? आपको ओवर थिंकिंग में खुद को फंसा के नहीं रखना है, ठीक है। ये आपकी सिचुएशन जो है, अपने दर्द को इग्नोर ना करें, उसे समझें, ठीक है। अपनी पहचान आपने देखनी है, कौन आपसे क्या चाहता है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, दैट्स समथिंग एल्स। लेकिन आपने अपने आप को देखना है कि आप क्या चाहते हैं, आपका सुकून किस चीज़ में, आपकी सच्चाई क्या है। अपनी सच्चाई के साथ आपने खड़े रहना है, ठीक है। फिर जो आपकी गाइडेंस के कार्ड आए थे 7 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स, ठीक है। क्लैरिटी, इसका अगर मैं बताऊं आउटकम, क्लैरिटी वर्सेस कंफ्यूजन, चॉइसेस वर्सेस इल्यूजन, मुझे इस तरह की जो है वो एनर्जी नजर आ रही है। तो नेक्स्ट 7 डेज का आउटकम एक इमोशनल क्रॉस रोड भी हो सकता है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स जो है वो बताता है कि आपके सामने कई तरह के ऑप्शंस, कई तरह की फीलिंग्स, कई तरह की पॉसिबिलिटीज़ खड़ी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन हर चीज़ जो चमकती है ज़रूरी नहीं कि वो सोना हो, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है कि इन नेक्स्ट 7 डेज आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, चाहे वो जॉब को लेकर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ को लेकर हो, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, कोई डील हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई भी नई शुरुआत हो। मुझे बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने चीज़ों को सरफेस लेवल पर नहीं देखना है, ठीक है। आपने अपनी इंट्यूशन को अपना गाइड बनाना है। आपने अल्लाह पाक से हेल्प लेनी है, आपने किसी गाइड से मदद लेनी है। आपकी रीडिंग में बार बार ये चीज़ें आ रही हैं कि किसी ट्रस्टेड बंदे से, किसी वाइज इंसान से आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, एडवाइस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन जो है वो आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन आपने एक बात माइंड में रखनी है कि हर चीज़ जो चमकती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो सोना हो। तो आपने बहुत ध्यान रखना है अपना।
तो अगर मैं आपको बताऊं कि क्या होने वाला है, आपको कुछ ऐसे डिसीजंस जो हैं वो लेने पड़ सकते हैं जहां आपका दिल और दिमाग दोनों कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, कंफ्यूजन हो सकती है, तो आपको बैलेंस रखना है। शायद कोई सिचुएशन या रिश्ता ऐसा हो जहां पर सब कुछ जो है वो ड्रीमी सा लग रहा है। ठीक है, लेकिन रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वही चीज़ जो मैंने आपको कही कि चीज़ों को सरफेस लेवल पर आपने नहीं देखना है, आपको अपनी इंट्यूशन को अपना गाइड बनाना है, आपने किसी ट्रस्टेड बंदे से बात करनी है, आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई रिश्ता, कोई चीज़ आपको बहुत ही ड्रीमी सी लग रही है, बहुत अच्छी सी लग रही है, लेकिन रियलिटी चेक इसमें ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने बहुत ध्यान रखना है। तो 7 डेज़ में जो है ना वो आपको टेम्पटेशन, डिस्ट्रैक्शंस या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस से भी हो सकता है कि डील करना होगा। ठीक है, मैं गाइडेंस आपको दूंगी कि हर ऑप्शन को आपने दिल से महसूस करना है। ठीक है, लेकिन आपको उसका सच समझना भी बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ मैंने आपको बताई कि सरफेस लेवल पे अपनी चीज़ों को नहीं देखना। हो सकता है कि कोई चीज़ आपको चमकती हुई दिखाई दे रही है और आप उसे सोना समझ कर ले लें, लेकिन वो सोना नहीं होगा। तो आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन आता है उसे दिल से महसूस करें, लेकिन उसका सच भी आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, अपनी इंट्यूशन पर आपने भरोसा करना है। अगर कोई चीज़ आपको परफेक्ट लग रही है तो थोड़ा सा पॉज लेकर आपने उसे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, इमोशनल क्लैरिटी के बिना आपने डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, क्यों? अगर आपने इमोशनल क्लैरिटी के बिना डिसीजन लिया तो आपको रिग्रेट हो सकता है। तो थोड़ा सा पॉज में आने की ज़रूरत है आपको। कोई भी चीज़ है, कोई भी डिसीजन है, कोई भी फैसला आप लेने वाले हैं, पहले थोड़ा सा पॉज लें, उसे अच्छी तरह से देखें क्या है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, और वो सारी चीज़ें देखने के बाद जो है वो आपने कोई फैसला लेना है। क्योंकि अगर इमोशनल क्लैरिटी नहीं होगी और उसके बिना कोई डिसीजन लेंगे तो आपको रिग्रेट हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ को लिखें। ठीक है, कि क्या चीज़ सच में ज़रूरी है, आप क्या चाहते हैं, आपके सुकून के लिए क्या ज़रूरी है, आपकी सोल को क्या चाहिए। ठीक है, वो चीज़ जो आपकी सोल के साथ, आपके हर्ट के साथ अलाइनमेंट में है, अल्लाह पाक के साथ अलाइनमेंट में है, मतलब आपको उस तरफ जाना है। हर चमकती चीज़ की तरफ आपने नहीं जाना है। अपनी प्रायोरिटीज़ लिखने की ज़रूरत है। किसी ट्रस्टेड दोस्त या मेंटोर से बात करने की ज़रूरत है। बार बार आपके लिए यही मैसेज आ रहा है, क्लैरिटी आपको मिल सकती है। ठीक है, अपने इमोशंस को आपने समझना है, उन्हें जज नहीं करना है। ठीक है, प्रायोरिटीज़ आपने लिखनी है, किसी ट्रस्टेड शख्स से बात करनी है, अपने इमोशंस को समझना है, आपने अपने आप को जो है वो जज नहीं करना है। ठीक है, और क्या नहीं करना चाहिए आपको? हर शाइनी ऑप्शन के पीछे नहीं भागना है। सब कुछ वैल्यूएबल नहीं होता है। आपने देखभाल के समझ कर जो है वो फैसला लेना है। हर शाइनी चीज़ के पीछे आपको नहीं जाना है। ठीक है, अपने कन्फ्यूजन को आपने इग्नोर नहीं करना है, आपने उसे समझना है और उस पर काम करना है। ठीक है, इम्पल्सिव डिसीजन से आपको बचना है, स्पेशली जो इमोशनल या रिलेशनशिप बेस्ड हैं, आपने वहाँ पे कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, फाइनल रैप अप अगर मैं इस रीडिंग को करूँ 7 डेज़ की आप लोग के लिए, थीम हमारी आई थी 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। इमोशनल बॉन्डिंग, विश फुलफिलमेंट, इनर हीलिंग जो है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। करंट एनर्जी आपकी 3 ऑफ सोर्ड्स आई थी, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, हीलिंग की बहुत मुझे यहाँ पे आपको ज़रूरत दिखाई दे रही है। ठीक है, आउटकम क्या होने वाला था आपके साथ इस 7 डेज़ में, तो मैंने बताया बहुत अच्छी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। 9 ऑफ सोर्स, हेरोफेंट, एस ऑफ सोर्स, एंग्जाइटी, गाइडेंस, इमोशनल रिन्यूअल जो है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नया लव, नया इंसान या पुराने रिश्ते में मुझे जो है वो वार्मथ आती दिखाई दे रही है। ठीक है, जो भी चॉइसेस, इल्यूजन्स या इमोशनल फोग है, ठीक है, आपको लग सकता है कि मतलब हर ऑप्शन जो है वो टेम्पटिंग है। जो मैंने बताया ना, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन सब कुछ जो है वो सच नहीं होता है। आपको ये लाजमी देखने की ज़रूरत है। शायद कोई ऐसा रिश्ता, कोई सिचुएशन या कोई डिसीजन ऐसा हो जो आपके दिल को कंफ्यूज कर रहा हो, लेकिन आपने चीज़ों को सरफेस लेवल पे नहीं देखना है। आपने बहुत ध्यान से जो है वो अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए, उसे गाइड बनाते हुए जो फैसले लेने हैं। किसी गाइड से, किसी मेंटोर से बात करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड जो है ना, ये कह रहा है कि सब कुछ लेना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, ये देखिए कि इसके कितने सारे इसके पास कप्स हैं और हर कप में कितनी डिफरेंट चीज़ें हैं। जहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो अच्छी हैं, वहाँ पे देखें सांप, कितनी ख़तरनाक चीज़ें भी वहाँ पे नज़र आ रही हैं आपको। ठीक है, तो हर चीज़ जो है जो आपके प्लेटर में पड़ी हुई है, वो हर चीज़ आपको लेना ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ जो आपके सामने आ रही है, आपके पास आ रही है, आपको वो चीज़ लेना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो आपके लिए सही हो आपको उसी को चुनना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये 7 कप्स हैं, तो आप देखें कि कौन सी चीज़ जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है। तो हर चीज़ को देख समझ के, देखभाल के आपने फिर फैसला लेना है। ठीक है, और 8 ऑफ कप्स तो वैसे ही लेटिंग गो, इमोशनल मैच्योरिटी और वॉकिंग अवे का कार्ड है। ठीक है, आप किसी ऐसी चीज़ से जो है वो दूर जा सकते हैं जो पहले आपको इंपॉर्टेंट लगती थी, लेकिन अब आपको इमोशनल पीस चाहिए, और हो सकता है कि वही चीज़ है जो आपकी इमोशनल पीस को डिस्टर्ब कर रही है। शायद आप किसी टॉक्सिक पैटर्न में, किसी ड्रेनिंग रिलेशनशिप में या किसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को जो है वो छोड़ने का फैसला कर लें इन 7 डेज़ में, मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कार्ड जो है वो बताता है कि आप अपने लिए जो है वो खड़े होने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा स्टेप होगा आपके लिए। मतलब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप
अच्छा खासा बड़ा स्टेप अपने लिए लेने वाले हैं। आप इस दर्द से बाहर आने के लिए जो है वो कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसकी अगर मैं आपको समरी बताऊँ कि आपका दिल जो है वो कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आपका सोल जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, आपको क्लैरिटी तभी मिलेगी जब आप अपने इमोशंस को ऑनेस्टली जो है वो समझेंगे। ठीक है, उन चीज़ों से दूर जाएंगे जो सिर्फ इल्यूजन्स हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इल्यूजन के पीछे आपको नहीं भागना है। ये वीक आपके लिए जो है वो एक इमोशनल डिटॉक्स हो सकता है, जिसमें आप अपने लिए स्पेस बनाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने इमोशंस को कामली एवेल्युएट करना है, इम्पल्स से नहीं। ठीक है, इम्पल्सिव नहीं होना है, आपने इंट्यूशन से आपको काम लेना है, इंट्यूशन से फैसले लेने हैं। ठीक है, कि आपने उसे छोड़ना है जो चीज़ आपको इमोशनली ड्रेन कर रही है। अपने लिए आपको इमोशनल स्पेस बनानी है जहाँ पे आप अपने ट्रुथ को महसूस कर सकें। ठीक है, इमोशनल स्पेस जो है वो क्या हो सकती है कि आप साइलेंट होकर बैठ जाएं। ठीक है, आप चाहे नमाज बिछाकर आप अल्लाह पाक से बात करें, आप किसी ऐसे दोस्त के पास जाएं, आप किसी ऐसे दोस्त से मिलें, आप किसी ऐसे मेंटोर से मिलें, किसी गाइड से मिलें जो आपको मशवरा दे, जो आपको समझाए, जो आपको एडवाइस दे। ठीक है, और क्या नहीं करना आपको, हर टेम्पटिंग ऑप्शन के पीछे आपको नहीं भागना है, जो मैंने आपको अभी अभी समझाया। बार बार यही चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, क्लैरिटी के बिना कन्फ्यूजन आपकी बढ़ सकती है, तो आपने क्लैरिटी लानी, इमोशनल क्लैरिटी लाना ज़रूरी है किसी भी डिसीजन से पहले। ठीक है, अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना, आपने उसका सामना करना है। दूसरों के एक्सपेक्टेशन के प्रेशर में जो है वो अपना पीस कंप्रोमाइज़ नहीं करना है आपने। ठीक है, आप ये दिल में सोचें कि मैं उन चीज़ों से दूर जा रहा हूँ, जाना चाहता हूँ, जाना चाहती हूँ जो मेरा सुकून, मेरा पीस जो है वो ख़राब कर रही हैं। ठीक है, और उन्हीं चीज़ों को अपनाता हूँ या अपनाती हूँ जो मेरे दिल को हल्का करती हैं। तो आपने अपने सुकून की तरफ जाना है, आपने अपने पीस की तरफ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज़ में अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं तो आपने वाइजली जो है वो सिलेक्ट करना है, गाइडेंस लेनी है। मुझे कोई इतनी बुरी चीज़ें जो है दिखाई नहीं दे रही हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो आपके खुद पर डिपेंड करनी है कि आप क्या डिसीजंस लेते हैं, कैसी एनर्जी में रहते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, कोई नया रिश्ता, पुराने रिश्ते में अच्छी चीज़ें आ रही हैं, किसी की हेल्प मिलती हुई, सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आप इस एनर्जी में हैं तो आपको इस एनर्जी से निकलना है। ठीक है, आपको वाइजली डिसीजंस लेने हैं, किसी मेंटोर से बात करनी है और गाइडेंस लेनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस रीडिंग को, अगर आपसे रेजोनेट होती है, जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें, और अगर आपको गाइडेंस मिली है तो लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं कि क्या सिचुएशन है, क्या चीज़ें हैं, क्या मसले हैं। कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको इसकी ज़रूरत होगी तभी आपके सामने आएगी। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह पाक आपका ये वीक जो है वो बहुत अच्छा वीक जो है वो लेकर आएँ आपकी लाइफ में, और आप इस एनर्जी में जो अब हैं, आप इस एनर्जी से निकल कर जो है वो बहुत अच्छी एनर्जी में जो है वो आप आएँ। ठीक है, तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप मेरे लिए दुआ करें और मुझे भी आपकी दुआओं की ज़रूरत है। और बेस्ट ऑफ लक आप लोग के लिए, और थैंक यू सो मच।